नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, ICAR 2023-24 की काउंसलिंग प्रारंभ हो चुकी है। तभी से विद्यार्थी एक प्रश्न को लेकर बार बार कॉल कर रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है और प्रेफरेंस ऑफ चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए ये दोनों चीज़ें लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। अब ये जो कट ऑफ है, ये हमेशा याद रखना, कट ऑफ होता है एक्सपेक्टेड, मतलब अनुमान लगाया जाता है पिछले वर्ष किस रैंक तक सिलेक्शन हुए उसके आधार पर। तो ये एक अनुभव है जो हमारा पिछले वर्षों का, उसके हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। बाकी जो भी छात्र ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ये जो रैंक है इसके आसपास रैंक है, उन सबको रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए, चॉइस फिलिंग जरूर करनी चाहिए। तो BSc एग्रीकल्चर के लिए अगर अनरिजर्व में हम लोग देखें तो ओवरऑल रैंक 3300 तक या इससे ज़्यादा तक भी एडमिशन हुए हैं। इसी तरह से EWS में बात करें तो 4200 रैंक ओवरऑल में, कैटेगरी रैंक 550, OBC में 5700 ओवरऑल रैंक, 2650 कैटेगरी रैंक, ST में 12000 ओवरऑल रैंक, कैटेगरी रैंक 570, SC में अगर हम लोग बात करें तो 8300 ओवरऑल रैंक, 490 जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो कैटेगरी रैंक। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इससे ज़्यादा रैंक वाले विद्यार्थी भी इसमें हम लोग बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो भी आंकड़े आए, जिन स्टूडेंट की जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर ये कट ऑफ है। ओवरऑल पूरे इंडिया के स्टूडेंट के हिसाब से जानकारी नहीं है, इसलिए ये ध्यान रखें। BSc हॉर्टिकल्चर के लिए अगर हम लोग बात करें तो अनरिजर्व में ओवरऑल रैंक 4800, EWS में बात करें तो 5700 ओवरऑल रैंक, 750 कैटेगरी रैंक। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं OBC में 8400 ओवरऑल रैंक, कैटेगरी रैंक 3800। ST में अगर हम लोग बात करें तो 10800 ओवरऑल रैंक, 725 जो है कैटेगरी रैंक। SC में 8400 कैटेगरी रैंक की बात करें तो 500 तक ये BSc हॉर्टिकल्चर में एडमिशन हुआ। फॉरेस्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फॉरेस्ट्री में आप देखोगे कि इससे ज़्यादा रैंक पर भी एडमिशन होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीटेक इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। बीटेक इंजीनियरिंग में मतलब ऐसे विद्यार्थी जो कि PCM से पार्टिसिपेट करते हैं वो बीटेक इंजीनियरिंग में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ अगर अनरिजर्व में देखें तो 10,000 रैंक तक, EWS में 12,000 रैंक, कैटेगरी रैंक 1500, OBC में 20,000 रैंक तक, कैटेगरी रैंक 9,300, ST में 32,000 रैंक तक, कैटेगरी रैंक 13,000। SC में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे 26,000 तक, या कैटेगरी रैंक लगभग हो सकती है 11,000 तक। यहाँ तक भी बीटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन संभव है। तो ये था एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। डेयरी टेक्नोलॉजी का कट ऑफ इससे भी नीचे जाता है। तो जो विद्यार्थी BSc AG करना चाहते हैं, BSc RT या बीटेक करना चाहते हैं, तो लगभग ये कट ऑफ रहने वाला है। इसके हिसाब से आप यहाँ पर पार्टिसिपेट काउंसलिंग में कर सकते हैं। अब दोस्तों, प्रेफरेंस ऑफ चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें, अब चॉइस फिलिंग का जो प्रेफरेंस रहता है ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि हमें कितनी दूर लेना है, किस तरह का कॉलेज लेना है, कौन से स्टेट में लेना है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य चॉइस फिलिंग जो है उसका सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट पे IARI हमारे को रखना है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेकंड पर GV पंत को हम लोग रख सकते हैं। थर्ड पर BHU को हम लोग रख सकते हैं। फोर्थ पर चौधरी चरण सिंह। फिर फिफ्थ पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। सिक्स पे आचार्य NG रंगा जो गुंटूर में है। फिर हम लोग बात करें 7 पर तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटक। फिर हम रख सकते हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात। इसके बाद हम लोग बात करें तो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी आप देखेंगे उदयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस धारवाड़ कर्नाटक, स्वामी केशवानंद राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकानेर, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी गुजरात, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ गुजरात। फिर हम लोग बात कर रहे हैं CSK HPKV पालमपुर हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, JNKVV जबलपुर, RVSKVV ग्वालियर मध्य प्रदेश। फिर हम लोग बात करें तो महात्मा फूले विद्यापीठ राउरी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर कर्नाटका, श्री करण नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी जोबनेर राजस्थान,
असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट असम, चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना यूनिवर्सिटी, ये है हैदराबाद तेलंगाना, IRI असम, IRI झारखंड, बसंत राव नाइक हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे परभनी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, डॉक्टर बाला साहब सावंत जो है विद्यापीठ दापोली, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जो है कृषि नगर अकोला, फिर रानी लक्ष्मीबाई जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या, फिर हम लोग बात करते हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर, आगे चलें तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मोदीपुरम मेरठ, फिर हम लोग बात करते हैं सरदार कृषिनगर दंतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर हम लोग बात करें तो ये गुजरात में है, फिर IIW BR करनाल, IRI में NI BSM रायपुर, फिर IISR लखनऊ, क्रीडा हैदराबाद, IRI में RCER पटना। ये हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी, ये एग्रीकल्चर के लिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी भी रैंक अगर हम लोग देखें 1000 से ज़्यादा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है फिल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे। फिर एग्रीकल्चर चूज़ करने के बाद कुछ हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे BSc हॉर्टिकल्चर के लिए डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी जो है सोलन हिमाचल प्रदेश, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टिकल्चर साइंस बगलकोट कर्नाटका, डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, ये जो है ये आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, अगली यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, डॉक्टर बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली। इसके बाद बसंत राव नाइक जो है ये हम लोग बात करते हैं परभनी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, आचार्य नारायण देव यूनिवर्सिटी अगर हम लोग नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अयोध्या, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है झांसी। ये BSc हॉर्टिकल्चर के लिए प्रेफरेंस हो सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं BSc फॉरेस्ट्री में भी हम लोग देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर सोलन, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, VCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर ये जो है ये पूरी गढ़वाल में है, और नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी गुजरात। ये फॉरेस्ट्री के लिए आप देखोगे ये हमारा प्रेफरेंस हो सकता है। BTech इंजीनियरिंग में अगर आएँ तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, GV पंत जो है ये उत्तराखंड हो गया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद, आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश गुंटूर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटक। इसके बाद हम लोग अगर बात करें डेयरी टेक्नोलॉजी में तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात, गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान, कर्नाटका वेटनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी बिदर। ये सारी जो है ये हम लोग बात करें डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक ही बात आखिरी में कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है हमारे को प्रेफरेंस में डालना है, क्योंकि बहुत रैंक तक सिलेक्शन होते हैं। इसलिए आप जब भी ये डालें यूनिवर्सिटी तो ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करें। दूसरी बात, प्रेफरेंस जो है आपको अपने हिसाब से सोचना है कि किस तरह की यूनिवर्सिटी हमारे को लेना है। अब जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इम्फाल है, बहुत सारे विद्यार्थी लेते हैं, लेकिन मध्य भारत उत्तर भारत के विद्यार्थियों को इतनी दूर जाकर सर्वाइव करना कठिन होता है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप कहाँ पर जाकर डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करें। और कोई जानकारी आएगी तो मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।